नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद शिल्पा पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दूधी लौकी के पराठे और मूंगफली की चटपटी सी चटनी। तो लौकी के पराठे बनाने के लिए मैंने इस तरह से 250 से 300 ग्राम लौकी को अच्छे से छील लिया है और साथ में मैंने लिया है ये आधी कटोरी बेसन, एक छोटा चम्मच जितना तिल, एक छोटा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ये है 2 कटोरी आटा। तो ये रेगुलर आटा है, मैंने कोई दरदरा आटा नहीं लिया है। उसी के साथ ये मसाले और मूंगफली की चटनी के लिए आधी कटोरी मूंगफली का पाउडर, आधी कटोरी हरा धनिया और ये 3 से 4 हरे मिर्च। तो सबसे पहले अब हम लौकी को कीस के तैयार कर लेते हैं। तो लौकी को यहाँ मैंने अच्छे से कीस लिया है। इसका मैंने निचोड़ के पानी नहीं निकाला है, इसका हमें ऐसे ही आटा लगाना है। तो जब हम आटा मसेंगे तो इसमें थोड़ा हमें पानी की ज़रूरत कम ही पड़ेगी, क्योंकि लौकी में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। और उसी के साथ में डाल रही हूँ यहाँ अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों पे अच्छे से क्रश करके डालें। साथ ही 1 छोटा चम्मच तिल्ली के दाने, आधी कटोरी बेसन, 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और ये कटा हुआ हरा धनिया। और उसके साथ अब मैं डालूँगी यहाँ हमारे मसाले। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच धनिया का पाउडर। अगर आप गरम मसाला पाउडर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक और 2 से 3 बड़े चम्मच जितना तेल और 1 चम्मच अचार का मसाला। तो अचार का मसाला यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बस अब इन सबको अच्छे से गूँथ के हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। आटा इस तरह से गूँथ के तैयार हो चुका है। बस अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रहने देते हैं ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। तो आटा जब तक हमने रखा है 10 मिनट के लिए तैयार होने के लिए, उस बीच में हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस चालू करके मैंने यहाँ तवा रख दिया है और मैंने उसमें डाला 2 छोटे चम्मच जितना तेल और उसी के साथ अब मैं यहाँ इस मिर्चियों को अच्छे से सेक लेती हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी चटनी में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सेक के डालने से तीखापन भी कम हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसे सेक के तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मिर्ची अभी बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो चुकी है। तो इसे अब मैं डायरेक्ट मिक्सी के छोटे वाले जार में निकाल रही हूँ और अब हम चलते हैं चटनी बनाने के लिए। तो जार में अब मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी मूंगफली का दरदरा बूरा। आप चाहे तो डायरेक्ट मूंगफलियों को सेक के भी ले सकते हैं, उसका छिलका उतार के। साथ ही यहाँ डाल रही हूँ आधी कटोरी जितना धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार और आधी छोटी चम्मच जितना जीरा। और डालेंगे अब हम यहाँ आधा कप जितना पानी और ढक्कन बंद करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो चटनी यहाँ पिस के तैयार हो चुकी है, एकदम परफेक्ट तैयार हुई है ये। तो बस अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और ये जो जार में और ढक्कन में चिपका है इसमें भी हम आधा कप जितना पानी डालेंगे और उसे भी धो के निकाल लेंगे। तो इस चटनी में हमें अलग से तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मिर्चियों को पहले से ही सेक के लिया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस ये तैयार हो चुकी है। चलिए अब पराठे की तरफ चलते हैं। तो आटा यहाँ बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे हम एक बार अच्छे से वापस गूँथ लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा हाथों में तेल लेके भी इसे गूँथ सकते हैं, मैंने तेल का यूज़ नहीं किया, मैं ऐसे ही इसे गूँथ रही हूँ बस इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अब पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा जैसा चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। बस इस तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इस तरह से इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इसे बेलने के लिए हमें थोड़े सूखे आटे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बस एक पेड़ा लेना है, इस तरह से आटे में उसे दोनों तरफ से हमें आटा लगाना है
और उसके बाद इस तरह से हमें उसे बेल के तैयार कर लेना है। तो अगर आप गोल चाहते हैं तो गोल भी बना सकते हैं, और अगर आप ट्रायंगल शेप में चाहते हैं तो बीच में थोड़ा सा हमें तेल लगाना है और उसे फोल्ड कर देना है। तो मैं ये एक ट्रायंगल बना रही हूँ अभी। इस तरह से मैंने थोड़ा इसमें तेल लगाया, इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है और बस वापस आटे में से लपेटना है और अच्छे से बेल के तैयार कर लेना है। तो बस चलिए इसे पहले मैं बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये यहाँ बेल के तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे सेक के तैयार कर लेते हैं। हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम पराठा सेक लेते हैं। तो बस मैंने ये पराठा डाला, हमें इसे इस तरह से पलटना है और इस पे ऑयल लगाना है। तो हमें इस पे दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा के इसे सेकना है, एकदम इसे क्रिस्प कर लेना है। और वैसे भी लौकी के पराठे थोड़े खस्ता ही बनते हैं। तो जब तक ये सीख रहा है तब तक मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। वो मैंने ट्रायंगल बनाया था, ये मैं गोल बना रही हूँ। तो बस इस तरह से हमें उसके बीच में तेल नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही इसे इस तरह से गोल गोल बेल के हमें तैयार कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा हमें इस पर डालना है और बस इस तरह से ये तैयार हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पराठा भी हमारा बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो चुका है। इसे इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रेस करके सेकना है ताकि ये अच्छे से खस्ता बन के तैयार हो। तो ये सीख चुका है, इसे अब हम निकाल लेते हैं और ये जो गोल हमने बनाया है इसे भी अच्छे से सेक के तैयार कर लेते हैं। तो बन के तैयार हो चुके हैं हमारे लौकी, या जिसे दूधी भी कहते हैं, लौकी दूधी के पराठे। तो इसे हम चटपटी मूंगफली की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से उन्हें इस पराठे बना के भी खिला सकते हैं, ये उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। और ये खस्ता पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।